अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन ये है कि रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, को रिपीटिशन का मतलब होता है कि बार बार किसी चीज का दोहराया जाना। तो रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इसको इस तरह से हम समझेंगे कि जिस तरह एक हफ्ता होता है वो फर्ज करेंगे वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और यानी कि ये 7 दिन टोटल बनते हैं। 7 दिन के बाद जो अगला दिन होता है वो फिर से कहां से स्टार्ट होता है, मंडे से। तो यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब हम मंडे से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जो पहला उसके बाद जो दिन आएगा वो कौन सा होगा, फिर से मंडे होगा। तो अब क्या करते हैं कि मंडे से आप चले थे और फिर वापस कहां पे आ गए, मंडे के ऊपर। तो हम ये कह रहे हैं कि फिर से जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ से एक रिपीटिशन फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही दिन जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इसको हम इसमें समझेंगे केमिस्ट्री की सेंस में, इस पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोहराया जाना। किस तरह से दोहराया जाता है, आप इस पीरियड को आप गौर से देखेंगे कि ये स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर इसको आप नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप ये देखते हैं कि जब आप यहां से यहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद जब आप यहाँ पे लिथियम के बाद जब आप सोडियम पे आते हैं तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होती हैं। फिर उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी, बोरॉन और एल्यूमिनियम की, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो होती है वही प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपीट होती है। किस तरह से कि 1 के बाद यहां तक 8 तक पहुंचने के बाद फिर इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये इसका क्या हुआ, एक रेगुलर इंटरवल। फिर उसके बाद आप अगर इसको 1 कंसीडर करते हैं तो जब आप इसके पहुंचते हैं तो फिर जब आप बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम तक आते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो ये उसमें क्या हो गया, एक रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिसिटी में इस तरह आप बयान करेंगे इसको कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब दोहराई जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी पाई जाती है मतलब कि प्रॉपर्टीज जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद दोहराई जा रही हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। और उसके बाद अब पीरियोडिक टेबल क्या है, periodic table a table obtained by arrangement of elements in groups and periods। के एक ऐसा टेबल जब हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, एलिमेंट्स को तरतीब दे देते हैं ग्रुप्स और पीरियड में, तो वो एक टेबल बन जाता है। और जो टेबल बनता है उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज ग्रुप्स एंड व्हाट इज पीरियड। तो ग्रुप्स जो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल में गौर करेंगे तो जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं ऐसे ऊपर से नीचे बिल्कुल इस तरह से, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसे ये बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये पीरियड नंबर 2, 3 ये क्या कहलाते हैं, पीरियड जिसमें आपको इस तरह देखने को मिलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो इनको हम पीरियड कहेंगे। बहरहाल उसके बाद ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद क्या था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कि इससे हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, हम उनके पीरियोडिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और मतलब वो क्या होता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड के बिहेवियर को स्टडी करने का एक बेसिक फ्रेमवर्क है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो ये इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद हमने स्टडी करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने क्या देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने में, उसकी फॉर्मेशन में
किन किन साइंसदानों ने हिस्सा लिया, किस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। वैसे बहुत सारे साइंसदानों ने इसकी फॉर्मेशन में हिस्सा लिया, लेकिन चंद एक जो बुक में गिवन है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो था अल-राजी जो था वो एक पर्शियन साइंटिस्ट कह लें, अल्केमिस्ट कह लें वो था। उसने जो है अपने बिहाफ पे एक पीरियोडिक टेबल पेश किया, और उसने किस तरह से पीरियोडिक टेबल पेश किया, उसने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया, या इस तरह कह लें उसने भी एलिमेंट को अरेंज किया। किस लिहाज से अरेंज किया, आपने एक पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें ये कहा कि ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उस अल-राजी ने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था या क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस एलिमेंट्स को उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके कलर की बुनियाद पर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल रिएक्शन के लिहाज से भी क्या किया था, उसने उसको क्लासिफाई किया था। अल-राजी के बाद जो दूसरा साइंसदान जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डोब्राइनर। डोब्राइनर एक जर्मन साइंटिस्ट था, और उसने 1829 में ये लॉ पेश किया। इसको डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स भी कहते हैं। अब ये जो लफ्ज ट्राई है, ट्राई का मतलब बेसिकली ये क्या है कि 3। तो इसने आपने इस पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आपने खुद सर्च करना है, गूगल करें इसको, पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ जाएगा। उसने बेसिकली क्या किया कि 3-3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप बनाए। उसके जो पीरियोडिक टेबल था उसके एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, ठीक है। और उसके मुताबिक उसने क्या कहा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट के जो मिडल एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, वो दूसरे 2 एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज होगा। मतलब इस तरह से इसको समझेंगे कि जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, इसमें ये जो मिडल एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक मास जो होगा वो लिथियम और पोटाशियम का एवरेज होगा। यानी इसके एटॉमिक मास का जब हम क्या करते हैं, सम लेते हैं 7 प्लस और 39 पोटाशियम का, इसका हम एवरेज लें, यानी इसके एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास का जब आप एवरेज लेंगे और उसको एवरेज जितने भी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो वो दूसरे का क्या निकल आएगा, एटॉमिक मास। तो ये उसका क्या था, लॉ ऑफ ट्राइएड्स, जिसमें उसने कहा था कि मिडल एलिमेंट पहले और आखिरी का जो क्या होगा वो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो रखता होगा। उसके बाद एक तो इसका ये ग्रुप था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। दूसरा ग्रुप आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का होता है 40 और उसके बाद बेरियम का होता है 137। तो इसका हम क्या करना चाहते हैं कि मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों का क्या होगा, एवरेज। किस तरह से एवरेज होगा, कैल्शियम 40 और बेरियम कितना है 137 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज में जितने जो होती हैं यानी कि जैसे कैल्शियम जितनी तादाद होती है उस पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाके बनेगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 88.5, जो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के लगभग था, यानी बिल्कुल उसके क्या था, इक्वल था। स्ट्रोंशियम का आता है 88, ठीक है। और इस तरह से क्या था, उसने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया। और इसके बाद यहां पे मैंने लिखा कि ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। हर ग्रुप में जैसा आप देख रहे हैं वो 3-3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, और इन एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, सेम है। ये किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं, आप गौर करेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखा जाए तो लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और पोटाशियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी तरह इनके भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि ये जो है इनके वैलेंस शेल में जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो सेम रखेगा। और उस वक्त इसने जो डोब्राइनर ने तकरीबन इसके पीरियोडिक टेबल में 30 एलिमेंट्स थे, 30 एलिमेंट्स के ऊपर ये जो था इसने ये रूल अप्लाई किया, अपना ये लॉ अप्लाई किया था। उसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट पर मुश्तमिल जो उसका पीरियोडिक टेबल था उस पर तो ये रूल फॉलो किया, लेकिन बाद में जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनके ऊपर ये रूल अप्लाई ना हो सका, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन।
जब आप क्या करते हैं, इसका एवरेज लेते हैं 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो इसका आंसर आता है 49.5। यानी कि अब अगर यहाँ पे इसका एवरेज लें तो क्लोरीन का कितना आएगा 49.5, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लोरीन का कितना आता है 35.5 आता है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका जो लॉ ऑफ ट्राई-एड था ये कुछ ही एलिमेंट्स तक महदूद था, बाकी जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता था। सो इट्स ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने तकरीबन 2 या 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। तकरीबन 2 साइंटिस्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।